आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो सिर्फ मिलिट्री एक्सपर्ट्स नहीं बल्कि हर एक सिटीजन के लिए रेलिवेंट है, क्योंकि ये डिसाइड करेगा कि दुनिया का फ्यूचर वॉरफेयर कैसा दिखेगा। सोचिए, कुछ डिकेड्स पहले वॉर्स का मतलब था टैंक्स, फाइटर जेट्स, सोल्जर्स और कन्वेंशनल गन्स, लेकिन आज टेक्नोलॉजी ने वॉरफेयर का नेचर कंप्लीटली चेंज कर दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन्स, ऑटोनोमस वेपन्स, साइबर वॉरफेयर और एल्गोरिथम्स ने बैटलफील्ड को रीडिफाइन कर दिया है। और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का गेम नहीं है, ये पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स और ह्यूमन सर्वाइवल का गेम भी है। आज हम देखेंगे कैसे वॉर इवॉल्व हुई है, कैसे एआई और एल्गोरिथम्स वॉरफेयर को रैडिकली चेंज कर रहे हैं, कैसे साइबर अटैक्स और ऑटोनोमस वेपन्स फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स का बैकबोन बन रहे हैं, और इसके साथ क्या चैलेंजेस, एथिकल डिलेमास और रिस्क्स हम फेस कर रहे हैं। देखिए, हिस्ट्री में वॉर्स का स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल था। टैंक्स, इन्फेंट्री, आर्टिलरी और एयर पावर डोमिनेट करते थे। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान टैंक्स और बैटलशिप्स काफ़ी डिसाइसिव थे। सोल्जर्स और स्ट्रैटेजी पे फोकस होता था। लेकिन कोल्ड वॉर के बाद सिचुएशन चेंज हुई। न्यूक्लियर वेपन्स ने वॉर का स्केल ही रीडिफाइन कर दिया। एक सिंगल स्ट्राइक से एंटायर नेशंस को वाइप आउट किया जा सकता था। लेकिन कन्वेंशनल वेपन्स का एवोल्यूशन यहाँ नहीं रुका। प्रेसिशन गाइडेड मिसाइल्स, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट सर्विलांस और इंटेलिजेंस नेटवर्क्स ने बैटलफील्ड को और कॉम्प्लेक्स बना दिया। 21st सेंचुरी में असिमेट्रिक वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट आया। स्मॉल ग्रुप्स, नॉन स्टेट एक्टर्स और इंसर्जेंसीज ने ट्रेडिशनल आर्मीज को चैलेंज करना स्टार्ट किया। अफगानिस्तान और इराक वॉर्स में हमने देखा कि इंसर्जेंट्स और गुरिल्ला टैक्टिक्स काफ़ी इफेक्टिव साबित हुए कन्वेंशनल टैंक्स और सोल्जर्स के अगेंस्ट। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मॉडर्न वॉरफेयर का फाउंडेशन अब इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो गया है। जो साइड सुपीरियर डेटा और इंटेलिजेंस यूज करेगा वो ही बैटलफील्ड को डोमिनेट करेगा। और इसी ट्रांजिशन ने पेव किया है पाथ टूवर्ड्स एल्गोरिथम ड्रिवन वॉरफेयर। ड्रोन्स और रोबोटिक सिस्टम्स ने वॉरफेयर का फेस ही बदल दिया है। पहले रिकॉनाइसेंस और सर्विलांस के लिए सिंपल ड्रोन्स यूज होते थे, लेकिन अब ड्रोन्स अटैक सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स में भी डिप्लॉय होते हैं। प्रीडेटर ड्रोन्स, रीपर ड्रोन्स, ये सिर्फ रिमोटली कंट्रोल नहीं बल्कि पार्शियली ऑटोनॉमस ऑपरेशंस में भी केपेबल है। और ये सिर्फ एयर स्पेस में नहीं, ग्राउंड में भी हो रहा है। ऑटोनॉमस ग्राउंड व्हीकल्स, अनमैन्ड टैंक्स और रोबोटिक सेंट्रीज बैटलफील्ड में ह्यूमन सोल्जर्स का रिस्क रिड्यूस कर रहे हैं। डिफेंस कंपनीज जैसे लॉकहीड मार्टिन, नॉर्थरॉप ग्रूमन और बॉस्टन डायनेमिक्स कॉन्टिन्यूसली एआई इनेबल्ड वेपन्स डेवलप कर रहे हैं। आप इमेजिन करिए एक बैटलफील्ड जहां हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स एक कोऑर्डिनेटेड स्वॉर्म के फॉर्म में एनिमी पोजीशंस पे टारगेट कर रहे हैं, और हर ड्रोन रियल टाइम डेटा एनालाइज करके एडजस्ट कर रहा है। ये सिनेरियो अब फिक्शन नहीं है, ये रियलिटी काफ़ी कंट्रीज में ऑलरेडी टेस्टिंग फेज में है। अब बात करते हैं एआई के रोल की। एआई एल्गोरिथम्स अब रियल टाइम डिसीजन मेकिंग, थ्रेट डिटेक्शन और टारगेट प्रायोरिटाइजेशन में काफ़ी क्रिटिकल होते जा रहे हैं। मिलिट्री सिमुलेशंस में एआई प्रेडिक्ट कर सकता है कि एनिमी का नेक्स्ट मूव क्या होगा, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन का इम्पैक्ट क्या होगा और कौन से टैक्टिकल मैन्यूवर्स इफेक्टिव रहेंगे। इनफैक्ट साइबर वॉरफेयर में एआई का रोल और भी सिग्निफिकेंट है। एआई इनेबल्ड मैलवेयर और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स ऑटोमेटिकली एनिमी नेटवर्क्स को मॉनिटर करते हैं, वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करते हैं और अटैक्स लॉन्च करते हैं। ट्रेडिशनल डिफेंस स्ट्रैटेजीज अब एआई बेस्ड प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स और सिमुलेशन के थ्रू ऑप्टिमाइज हो रही है। एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स, जिनको AWS भी कहा जाता है। ये सिस्टम्स ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना कॉम्बैट डिसीजंस ले सकते हैं, जैसे कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, ऑटोमेटेड टूरेट्स और इवन एआई कंट्रोल्ड ड्रोन्स जो सेल्फ टारगेट सेलेक्ट करते हैं। एथिकल और लीगल इम्प्लीकेशंस यहाँ काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। कौन डिसाइड करेगा कि टारगेट लेजिटिमेट है या नहीं? आज के एरा में साइबर वॉरफेयर हर ट्रेडिशनल वॉरफेयर से ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता है। कंट्रीज लाइक यूएस, रशिया, चाइना और इजराइल में एडवांस्ड साइबर यूनिट्स डिप्लॉय हो चुकी हैं ऑलरेडी। ये यूनिट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग, पावर ग्रिड्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को टारगेट करती हैं। इनफैक्ट
2020 में सोलर विंड्स हैक और स्टक्सनेट अटैक ने डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि एक साइबर अटैक फिजिकली और इकोनॉमिकली नेशंस को डिस्टेबलाइज कर सकता है, और एआई इनेबल्ड साइबर वेपन्स ये प्रोसेस और ज़्यादा एक्सिलरेट कर रहे हैं। एक ऑटोमेटेड मैलवेयर सिस्टम थाउजेंड्स ऑफ एंड पॉइंट्स एनालाइज करता है और रियल टाइम अटैक स्ट्रैटेजी भी इम्प्लीमेंट करता है। देखिए, साइबर वॉरफेयर का इम्पैक्ट सिर्फ नेशंस तक लिमिटेड नहीं है। कॉरपोरेशन, सप्लाई चेन्स और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसके टारगेट्स बन सकते हैं। इसका मतलब है कि वॉर का डोमेन अब प्योरली बैटलफील्ड तक लिमिटेड नहीं है। ये डिजिटल और वर्चुअल स्पेस में भी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डेंजरस हो गया है। एल्गोरिथमिक वॉरफेयर का ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां एआई और एडवांस्ड एल्गोरिथम्स रियल टाइम स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल डिसीजंस लेते हैं। ट्रेडिशनल कमांड हायरार्कीज रिप्लेस हो रही है और पार्शियली ऑटोनोमस एल्गोरिथम ड्रिवन मॉडल्स के साथ। एल्गोरिथम्स कॉन्टिन्यूसली बैटलफील्ड से डेटा गैदर करते हैं, पैटर्न रिकॉग्निशन और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स यूज करते हैं और डिसीजन मेकिंग ऑप्टिमाइज करते हैं। ये अप्रोच एफिशिएंसी इंक्रीज करता है, इनफैक्ट ह्यूमन एरर रिड्यूस करता है और रिस्पॉन्स टाइम ड्रामेटिकली फास्टर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मॉडर्न एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स और मिसाइल डिफेंस प्लेटफॉर्म्स फुल्ली एल्गोरिथम ड्रिवन होते जा रहे हैं। ये सिस्टम्स कॉन्टिन्यूसली इनकमिंग थ्रेट्स को मॉनिटर करते हैं और ऑटोमेटिकली इंगेज करते हैं। ह्यूमन इंटरवेंशन सिर्फ ओवरसाइट के लिए रिक्वायर्ड होती है। एआई और ऑटोनोमस सिस्टम्स के इंटीग्रेशन के साथ एथिकल और लीगल चैलेंजेस काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। अगर ऑटोनोमस सिस्टम्स गलत टारगेट सेलेक्ट करें या सिविलियंस को डैमेज हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे असाइन होगी? ह्यूमन ओवरसाइट के बिना डिसीजन मेकिंग का एथिकल फ्रेमवर्क काफी चैलेंजिंग है। साइबर अटैक्स और एल्गोरिथमिक वॉरफेयर में कोलैटरल डैमेज का रिस्क और भी ज्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डिसरप्ट हो सकता है, सिविलियंस अफेक्टेड हो सकते हैं और इंटरनेशनल लॉ का कंप्लायंस डिफिकल्ट हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर वॉर का फ्यूचर एल्गोरिथम्स और एआई में शिफ्ट हो रहा है तो ह्यूमन जजमेंट और मोरालिटी का रोल क्या होगा? ये एक ऐसा डिबेट है जो आज के पॉलिसी मेकर्स और मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंज हो गया है। एआई और ऑटोनोमस सिस्टम्स के एडॉप्शन से ग्लोबल पावर डायनामिक्स भी चेंज हो रहे हैं। कंट्रीज जो अर्ली अडॉप्टर्स हैं उनका स्ट्रैटेजिक एडवांटेज काफ़ी ज़्यादा है। यूएस, चाइना, रशिया और इजराइल में एआई बेस्ड वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ में रैपिड ग्रोथ भी हो रही है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की रेस में नेशंस स्ट्रैटेजिकली पोजीशन हो रहे हैं। एडवांस्ड ऑटोनोमस सिस्टम्स, साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ और एल्गोरिथमिक कमांड नेटवर्क्स उनको बैटलफील्ड और डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस में एज देते हैं। और ये शिफ्ट प्योरली मिलिट्री एडवांटेज तक लिमिटेड नहीं है। इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल और साइबर डोमिनेंस भी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स में क्रूशियल रोल प्ले करेगा। अब कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखते हैं जहां एआई और ऑटोनोमस सिस्टम्स ऑलरेडी बैटलफील्ड में यूज हो रहे हैं। इजराइल ने ड्रोन्स और एआई इनेबल्ड सर्विलांस सिस्टम्स का यूज गाजा और लेबनान कॉन्फ्लिक्ट्स में किया है, स्पेशली आयरन डोम के रूप में। यूएस प्रीडेटर और रीपर ड्रोन्स ने मिडिल ईस्ट में टारगेटेड स्ट्राइक्स एग्जीक्यूट किए विद मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन। रशिया और चाइना ऑटोनोमस टैंक्स और रोबोटिक सिस्टम्स की टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट में आगे हैं बहुत। साइबर वॉरफेयर में टक्सनेट और सोलर विंड्स अटैक्स ने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि डिजिटल डोमेन में कॉन्फ्लिक्ट का स्केल और स्पीड काफ़ी हाई हो सकता है। ये एग्जांपल्स दिखाते हैं कि वॉरफेयर का फ्यूचर टैंक्स और राइफल्स से एआई और एल्गोरिथम्स की तरफ मूव कर रहा है। देखिए, फ्यूचर वॉरफेयर के लिए प्रिपरेशन सिर्फ मिलिट्री ट्रेनिंग और इक्विपमेंट अपग्रेड तक लिमिटेड नहीं है। नेशनल पॉलिसीज, एथिकल गाइडलाइंस, एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स और साइबर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर इक्वली इंपॉर्टेंट है। सिविलियन अवेयरनेस भी क्रूशल है। साइबर वॉरफेयर और एल्गोरिथमिक कॉन्फ्लिक्ट्स का इम्पैक्ट डायरेक्टली सोसाइटी और इकोनॉमी पे होगा, इसलिए गवर्नमेंट्स और कॉरपोरेशंस को रिस्पॉन्सिबल एआई और एल्गोरिथमिक वॉरफेयर पॉलिसीज इम्प्लीमेंट ही करनी होगी। और पब्लिक अवेयरनेस भी क्रिटिकल है। सिटीजन्स को समझना होगा कि फ्यूचर वॉरफेयर्स में ह्यूमन जजमेंट और एथिक्स का रोल कैसे डिफाइन होगा।
और डिजिटल सिक्योरिटी कैसे मेंटेन की जाएगी। तो अगर हम समराइज करें, वॉरफेयर का लैंडस्केप रैपिडली इवॉल्व हो रहा है। कन्वेंशनल वॉरफेयर जिसमें टैंक्स, सोल्जर्स और आर्टिलरी डोमिनेट करते थे, अब एल्गोरिथम्स, एआई, ड्रोन्स और साइबर सिस्टम्स के थ्रू रिप्लेस हो रहे हैं। फ्यूचर वॉरफेयर में स्पीड, एफिशिएंसी और डिसीजन मेकिंग का सेंटर एआई और एल्गोरिथम्स ही बनेंगे। ये शिफ्ट एथिकल, लीगल और जियोपॉलिटिकल डिलेमास को भी इंट्रोड्यूस करता है। ह्यूमन जजमेंट और मोरालिटी का रोल रीडिफाइन हो रहा है। साथ ही नेशंस जो एडवांस्ड ऑटोनोमस सिस्टम्स और एआई कैपेबिलिटीज में लीड करेंगे, उनका स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक एडवांटेज सिग्निफिकेंटली हाई होगा। ये एरा सिर्फ फिजिकल बैटलफील्ड का नहीं है, ये साइबर, डिजिटल और एल्गोरिथमिक बैटलफील्ड का एरा है। और अगर हम ये समझना चाहते हैं कि फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स का नेचर कैसा होगा, तो हमें एआई, एल्गोरिथम्स और एडवांस टेक्नोलॉजीज के एवोल्यूशंस को क्लोजली फॉलो करना होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।